उस तरीके से पीटना, क्या वो लड़का चोर है? क्या वो लड़का अपराधी है? क्या वो बच्ची कुछ गलत कर रही थी? तो बाबा पे जल चढ़ाने का अधिकार सबका है। ये जो वीआईपी, जितने भी लोग अपने आप को वीआईपी मानते हैं, वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पापी हैं मेरे नजर में। तो ये हमारे जानने वाले भी वीआईपीज हैं जो हंसते हुए बोलते हैं कि आपके यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम में जाते हैं, माल देते हैं, दर्शन हो जाता है। बाबा गरीबनाथ धाम पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के बाप का है। के हिसाब से तथाकथित आप शेर हैं, लेकिन काम आप चूहा बिल्ली की तरह कर रहे हैं। सजा पूर्णतः मिलनी चाहिए, लेकिन 323 भी पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता को, तो वहां भी ये कहा जाता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी किसी पे अगर किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाता है तो वो भी सजा के अंतर्गत आता है। और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, बाबा गरीबनाथ धाम में जो भी गलत तरीके की व्यवस्था है, जो भी अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको व्याप्त रखेंगे तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी हो या पुजारी हो, उनको कुछ ना कुछ तो आर्थिक उपार्जन होता है। सारे लड़के और सारी लड़कियां निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं बाबा का। बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर में तब्दील हो। बाबा गरीबनाथ हमारी पहचान है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो आप चूहे बिल्ली की तरह लड़ क्यों रहे हैं? चित भी आपका, पट भी आपका, ये नहीं हो सकता है ना। इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए थी कि हर इंसान को अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस मामले को बाबा गरीबनाथ धाम किसी के बाप का नहीं है, इसको सॉल्व करें। और मैंने पूर्व के वीडियो में भी वीआईपी दर्शन के लिए बड़ा विरोध किया है, और ये वीआईपीओ को जो लगातार दर्शन करवाया जा रहा है, प्रतिवर्ष दर्शन करवाया जाता है, और इसको लेकर के बड़ी उगाही की जाती है। पहचान है बाबा गरीबनाथ धाम, वो आपका पहचान मिट जाएगा। इस तरीके से मनोबल प्रशासन के द्वारा भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। पुलिस कप्तान महोदय से भी निवेदन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इन सभी मामलों को संज्ञान में लें और इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले कि बीते 2-3 दिनों से जो है सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। आपको बताते चले कि यह जो वायरल वीडियो है बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर परिसर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेवा दल के सदस्य और जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच हाथापाई हुई है। जो मंदिर परिसर है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, और जो इससे संबंधित जो भी वीडियो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सावन पांडे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? वायरल वीडियो आपने देखा होगा। देखिए, ये जो वीडियो के अनुसार दिख रहा है बहुत विभत्स घटना है। इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए थी। और जिस तरीके से सेवा दल के लड़कों पे और बच्ची पे हाथ चलाया गया है, उनको पीटा गया है, ये भी सही नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पूर्ण संज्ञान लेनी चाहिए और जिला कप्तान महोदय को आकर के इस चीज़ पे देखना चाहिए, इसकी पूर्ण जांच करवानी चाहिए। और जो भी दोषी कर्मचारी हैं या दोषी सेवा दल के सदस्य हैं, सजा पूर्णतः मिलनी चाहिए। लेकिन वीडियो से यह झलकता नहीं है कि सेवा दल के लड़के और लड़की जो हैं वो दोषी हैं। और अनुच्छेद 21 ये कहता है कि स्वतंत्रता का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हर इंसान को अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और आप जब 323 भी पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता को, तो वहां भी ये कहा जाता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी किसी पे अगर किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाता है तो वो भी सजा के अंतर्गत आता है। आप 166 भी पढ़ेंगे तो वहां भी ये बात कहा गया है। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, एकदम विभत्स घटना है। और कोई अगर ये समझ रहा है कि बाबा गरीबनाथ धाम उनके बाप का है, तो ये बाबा गरीबनाथ धाम किसी के बाप का नहीं है। बाबा गरीबनाथ धाम पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के बाप का है, ये सभी लोग याद रखें। और बाबा गरीबनाथ धाम पर जो लोग कब्जा करके बैठ गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, बाबा गरीबनाथ धाम में जो भी गलत तरीके की व्यवस्था है, जो भी अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको व्याप्त रखेंगे तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। न्यास समिति से भी मांग किया जाएगा कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द सुधारें। और डीएम साहब से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें। क्योंकि सेवा दल के जो भी सेवा दल है मुजफ्फरपुर में, सारे लड़के और सारी लड़कियां निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं बाबा का। और ये कर्मचारी हो या पुजारी हो, उनको कुछ ना कुछ तो आर्थिक उपार्जन होता है। लेकिन न्यास समिति के सेवा दल के जो भी लड़के हैं, जो भी बच्चियां हैं, उनको निस्वार्थ भाव से वो लोग सेवा करते हैं, उनका कोई लालच नहीं होता है। और इस तरीके से अगर उनके साथ किया जाएगा तो मनोबल टूटेगा बच्चों का। इस तरीके से मनोबल प्रशासन के द्वारा भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। सेवा दल के जो सदस्य हैं, चाहे जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये घटना हुई, उसके बाद वो लोग जो है काफ़ी दुखी हैं। इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं और मंदिर परिसर में ही इस तरह से पुलिसकर्मी के द्वारा जो बर्ताव किया गया, जो वीडियो में दिख रहा है, काफ़ी निंदनीय है। देखिए, कुछ वीडियो आया है जो कि वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, हमारे नज़र के सामने में वीडियो आया है। उस तरीके से पीटना, क्या वो लड़का चोर है? क्या वो लड़का अपराधी है? क्या वो बच्ची कुछ गलत कर रही थी?
तो बाबा पे जल चढ़ाने का अधिकार सबका है। और मैंने पूर्व के वीडियो में भी वीआईपी दर्शन के लिए बड़ा विरोध किया है। ये जो वीआईपी, जितने भी लोग अपने आप को वीआईपी मानते हैं, वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पापी हैं मेरे नज़र में। और ये वीआईपीओ को जो लगातार दर्शन करवाया जा रहा है, प्रतिवर्ष दर्शन करवाया जाता है, और इसको लेकर के बड़ी उगाही की जाती है, इस पे जिला प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। हाथ जोड़ करके हमेशा निवेदन है डीएम साहब से, चूंकि डीएम साहब मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस सारे मामले को अपने संज्ञान में लें और सबका समाधान जल्द से जल्द करें। अब तरह-तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी दर्शन जो है पैसा लेकर कराया जाता है। हाँ, मेरी जानकारी में भी आया है, कई हमारे जानने वाले भी वीआईपीज हैं जो हंसते हुए बोलते हैं कि आपके यहाँ बाबा गरीबनाथ धाम में जाते हैं, माल देते हैं, दर्शन हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। बाबा गरीबनाथ हमारी पहचान है, और आप तो एक साहब, आप लोग कॉरिडोर बनने का आवाज नहीं उठाते हैं। मुझे आप बाबा गरीबनाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में तब्दील करवाइए। जो भी वहाँ पुजारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सब लोग एक सुर में आवाज उठाइए कि बाबा गरीबनाथ धाम कॉरिडोर में तब्दील हो। लेकिन सबके सब आप लोग ये उसमें संलिप्त हो जाइएगा वीआईपी दर्शन में, और वहाँ के भ्रष्टाचार में सब लोग संलिप्त रहिएगा, तो आपकी जो पहचान है बाबा गरीबनाथ धाम, वो आपका पहचान मिट जाएगा। और कितना कितना मजाक बन रहा है बाबा गरीबनाथ धाम में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके की का ये विवाद चल रहा है, उसको लेकर के अन्य संप्रदायों में आपका बहुत मजाक बन रहा है। इस चीज को भी आप देखिए। आप अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू शेर हैं, और शेर जब इस तरीके का आप कर रहा है, आपके हिसाब से तथाकथित आप शेर हैं, लेकिन काम आप चूहा बिल्ली की तरह कर रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए। इसका समाधान जल्द होना चाहिए। 2-3 दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, चाहे मामले की जो भी जांच है, इस सब पे कुछ अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, पुलिस कप्तान महोदय से भी निवेदन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इन सभी मामलों को संज्ञान में लें और इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो। जो दोषी प्रशासन के लोग हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर सेवा दल के बच्चों से अगर वो दोषी हैं, क्योंकि एक सेवा दल का बच्चा मुझे कह रहा था कि नहीं भैया, मुझे अकेले बुलाया जा रहा है पंचायती में प्रशासन के द्वारा कि आपको अकेले आना है, किसी का साथ नहीं आना। तो कैसे जाएगा वो लड़का? चित भी आपका, पट भी आपका, ये नहीं हो सकता है ना। अकेले क्यों जाएगा? ये सामाजिक मुद्दा है, और समाज से बड़ा कभी भी प्रशासन नहीं हो सकता है, कानून नहीं हो सकता है। तो जब समाज के लोग बैठेंगे, समाज के लोग भी बैठ करके इसका समाधान कर सकते हैं। तो या तो इसका सामाजिक रूप से बैठक हो जाए, जिसमें डीएम साहब भी मौजूद रहे, एसएसपी साहब भी मौजूद रहे, सामाजिक रूप से बैठ करके इसका पटाक्षेप हो और इसका समाधान हो जाए। घटना के बाद जो है मंदिर का जो प्रतिष्ठा है, या फिर मंदिर के प्रति लोगों का जो आस्था है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है। मैं तो कह ही रहा हूं कि बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की पहचान है, और ये किसी के बाप की नहीं है। ये मुजफ्फरपुर के बाप दादाओं की है। ये मुजफ्फरपुर का है, ये हमारा है, और हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और आप अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं और हम हिंदू शेर हैं, तो आप चूहे बिल्ली की तरह लड़ क्यों रहे हैं और आकर के गलत बयानीबाजी क्यों कर रहे हैं? जो भी जिम्मेवार लोग हैं, आकर के गलत बयानी ना करें। जिन बच्चों के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, उन बच्चों को सहानुभूति दें। जिन सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी के द्वारा यह किया गया है, उसकी तहकीकात करें। अगर पुलिस कर्मचारी के द्वारा, पुलिस अफसर के द्वारा अगर ये सब नहीं हुआ है, सिपाही के द्वारा ये नहीं हुआ है, जवान के द्वारा अगर ये नहीं हुआ है, तो फिर आकर के अपना वक्तव्य दे कि नहीं हमारे द्वारा नहीं हुआ। नहीं, इसका एक और समाधान है कि किसी को सजा ना दिया जाए। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी मांगे हाथ जोड़ करके सामाजिक रूप से, और इसका समाधान हो जाए, मामले को खत्म किया जाए। लेकिन इस मामले को जो लगातार तूल पकड़ाया जा रहा है, मंदिर प्रशासन के कुछ लोग मिलकर के इसको कर रहे हैं, या जिला प्रशासन के कुछ लोग मिलकर के कर रहे हैं, ये गलत है। ये राजनीति का अखाड़ा न बने। ये आस्था का केंद्र है, आस्था का अखाड़ा है। इसको आस्था का ही केंद्र रहने दे। ये गलत तरीके से इसको ना मोड़ा जाए। अच्छा, हमने जब सेवा दल की जो सेविका थी जिनके साथ मारपीट किया गया, जब उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मी के द्वारा जो रील्स बनाया जा रहा था, जिसको लेकर ही अभी बात शुरू हुई। देखिए, ज्योति जो बच्ची है, जिसके साथ भी ये दुर्व्यवहार हुआ है, उस बच्ची को मैं मतलब कई वर्षों से जानता हूं, और वंदे मातरम सेवा दल में मैं जाता भी रहता हूं, प्रतिवर्ष मैं जाता हूं, और देखा है मैंने कि किस तरीके से वो बच्चे निस्वार्थ भाव से अपना अन्न दाना छोड़ करके, अपने परिवार को भूल करके कांवड़िया बंधु के सेवा में लगे रहते हैं। उनको कोई लालच नहीं होता है, और उस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। और वो जो बातें कह रही कि रील्स बन रहा था, रील्स बनाया जा रहा था, तो उनकी बातों को सुना जाए। वो भी जिम्मेवार नागरिक हैं और सब बालिग हो चुके हैं, तो उन बच्चों की भी बातों को सुने। प्रशासन अभिभावक की भूमिका में रहे, डीएम साहब और जिला के एसएसपी साहब अभिभावक की भूमिका में आए, और दोनों अभिभावक की भूमिका में रह करके सामाजिक बैठक करवा करके इसका समाधान जल्द से जल्द करवाएं। ये जो तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक स्वरूप ले रहा है, ये उचित नहीं है। ये मंदिर के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का साजिश है।
देखो हमारे पास साथ जो है सावन पांडे जी हैं और मंदिर से जो वीडियो वायरल हो रहा है इस मुद्दे पर इन्होंने बातचीत की है और अपने मत को रखा है। जिला प्रशासन से इन्होंने अनुरोध किया है कि जो मामला है इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।